Hello, welcome to Study SK Learning Point. You are watching my this UPPCS class and UPSC class. देख रहे हैं आप लोग कि ये हम आज आप लोगों को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर मैपिंग जो आपका इंडियन मैपिंग है वो मैपिंग किस किस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट एटलस बुक है जो कि लिखा हुआ है पूर्णतया परिशोधित एवं नवीकरणीय संस्करण भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। प्रासंगिक मानचित्रों, तथ्यों तथा आंकड़ों का तार्किक प्रस्तुतिकरण रखा हुआ है। यहाँ पर जो अभ्यास अभ्यास प्रश्नावली सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये स्टूडेंट्स एटलस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्रारंभ करते हैं अपने भारत देश से। भारत देश का जो मैप है देखिए आप लोग देख रहे हैं ये भारत का जो है ये है आपका प्राकृतिक मानचित्र। इसमें देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक मानचित्र है और प्राकृतिक मानचित्र में आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पर पीर पंजाल की श्रेणी है, धौलाधर पर्वत है, यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर आपका कैलाश पर्वत है, ये आपका ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ देखेंगे कहाँ पर बालाघाट पर्वत है और कहाँ पर हरिश्चंद्र पर्वत है, कहाँ पर शिवाजी सागर स्थित है, ये आपका अरब सागर स्थित है, ये आपका हिंद महासागर है और ये आपका लक्षद्वीप है। इधर ये सारी डिटेल्स आप बहुत ही डिटेल्स बाय डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए चलते हैं हम राजनैतिक मानचित्र में, बाद में चलेंगे प्राकृतिक मानचित्र में। तो ये है आपका राजनैतिक मानचित्र। चलिए देख लेते हैं इसमें राजनैतिक भारत राजनैतिक। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से देखते हैं ये आपका जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपका हो गया लद्दाख, देख रहे हैं ये आपका है लद्दाख, ये कारगिल दिखाई दे रहा है और ये आपका है लेह। ये देखिए ये अभी पहले जो राज्य का दर्जा था यहाँ से 370 की धारा हटने के बाद इसे दो अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर और एक हो गया आपका लद्दाख, इसमें बांट दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कारगिल दिखाई दे रहा है, ये आपका है लेह, ये लेह लद्दाख की राजधानी है। ये आपका गिलगित क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अगर बाकी यहाँ पर देखें ये वाला पूरा एरिया जो है आपका ये चीन का है, अक्साई चीन का एरिया है। और जो हमारे भारत देश से चीन का विवाद रहता है ज़्यादातर, तो चीन चाहता है कि ये हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये चीन चीन इस पर विवाद करता है। और जो पाकिस्तान है ये देखिए हमारा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का एरिया ये आपका इधर से यहाँ से लेकर ये बाउंड्री बनी हुई है पाकिस्तान की, और ये हमारे भारत देश की ये सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम सॉरी इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नदियाँ बहुत सारी ये नदियाँ जा रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी निकल कर आई हुई है नदी कहाँ से, ये मानसरोवर झील है आपकी। कौन सी झील है देखिए, ये आपकी मानसरोवर झील है। और इस मानसरोवर झील को बहुत अच्छे से देखिए, मानसरोवर झील है ये आपकी इधर जो दिख रही ये आपकी मानसरोवर झील है, और इधर जो ये वाली झील दिख रही है आपकी राकसताल झील है। कौन सी राकसताल झील, जो राकसताल झील से निकली हुई है वो आपकी है सतलुज नदी। देखिए ये जो राकसताल झील यहीं से निकली हुई है ये आपकी ये सतलुज नदी निकल कर जा रही है। बाकी ये मानसरोवर से ये होकर जा रही है आपकी, ये आपकी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है। गिलगित को पार करते हुए सिंधु नदी यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस्लामाबाद सिंधु नदी यहाँ से आते हुए ये आपकी इधर इसकी कुछ सहायक नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे आपकी ये आई हुई है हिमाचल प्रदेश से होते हुए देखिए आपकी आई हुई है रावी नदी। और ये जो सतलुज नदी है देखिए इसकी सहायक नदियाँ ही हैं। बाकी आपकी चेनाब नदी है यहाँ से आई हुई है, चेनाब नदी, ये आपकी झेलम नदी है, ठीक है ना। तो ये देखिए नदियाँ आप लोगों ने यहाँ पर नदियों के बारे में देखा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बारामूला ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान से विवादित रहता है। गुलमर्ग और ये गिलगित का क्षेत्र यहाँ काफ़ी ठंडा स्थान है यहाँ पर पूरा,
बर्फ़ की पहाड़ियाँ बनी रहती हैं, यहाँ पर आपका काराकोरम दर्रा वगैरह पड़ेगा, ग्लेशियर वगैरह पड़ेंगे। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका हिमाचल प्रदेश है। चलिए पहले सबसे पहले हम राज्यों के विषय में देख लेते हैं, कहाँ पर कौन-सा राज्य स्थित है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख हुआ, ये आपका जम्मू कश्मीर हुआ। अगर जम्मू इसके नीचे आते हैं, ये आपका पंजाब है। कौन-सा राज्य है? पंजाब। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे हैं ये आपका पंजाब है, जिसमें जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा, पटियाला, चंडीगढ़ इत्यादि। ये देखिए आपका चंडीगढ़ दिख रहा है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन-सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है इधर। और इसके नीचे देखते हैं यहाँ पर आपका हरियाणा है। हरियाणा और पंजाब के नीचे आपका राजस्थान है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका पूरा राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है राजस्थान, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देख देख लेते हैं यहाँ पर आपका दिल्ली एरिया है। चलिए दिल्ली में फ़ोकस करते हैं। ये आपका दिल्ली है। दिल्ली में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र मिल रहा है। और ये आपका राजस्थान का क्षेत्र मिल रहा है। ये आपका पूरा हरियाणा है। ये बीच का क्षेत्र है जो आपका ये दिल्ली है। और ये मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद ये अपने उत्तर प्रदेश है। और ये आपका मथुरा हुआ। आगे चलते हैं, देख रहे हैं कि ये उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड, देहरादून, ये हरिद्वार यहाँ पर है। और ये नैनीताल है यहाँ पर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश है। चलिए फोकस करते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। सीरियल बाय सीरियल राज्यों पर चलते हैं, फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये गंगा नदी यहाँ से निकल कर आई हुई है उत्तराखंड से। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में बह रही है। ये देखिए लखनऊ है, और लखनऊ के बीच में ये आपका कानपुर है। ये आपकी इधर से यमुना नदी आ रही है, और यहाँ से आपकी गंगा नदी आ रही है। आपस में मिलने के बाद ये देखिए आपका प्रयागराज दिख रहा है। और इस प्रयागराज में आपस में मिल जाती हैं और एक नदी हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर ये आपका वाराणसी है। यहाँ पर कई नदियाँ आती हैं। देखिए गोमती नदी यहाँ पीलीभीत के फुल्लड़ झील से निकल कर आई हुई है गोमती नदी। और यहाँ आपका अयोध्या घाघरा नदी और ये गोरखपुर पड़ रहा है। ठीक है ना, चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के बारे में आप देखेंगे तो ये बिहार है। यहाँ से गंगा नदी देखिए निकल कर जा रही है। बिहार की राजधानी पटना है। सभी राज्यों के विषय में सबसे पहले देख लेते हैं। आप तक बिहार तक आए हैं। अब घूम लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए आपकी इधर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका है सिक्किम। ये आपका सिक्किम राज्य है। ये आपका दार्जिलिंग क्षेत्र है। यहाँ पर चाय वगैरह की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो आपका ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा है। यहाँ से इस तरह से ये दुर्गापुर पड़ता है। ये हावड़ा ब्रिज है यहाँ पर। और ये खड़गपुर, यहाँ पर कोलकाता। देखिए कोलकाता, हल्दिया, यहाँ पर हल्दिया एक आपका बंदरगाह मिलता है। दीघा घाट, ये गंगा नदी का मुहाना है बांग्लादेश में। यहाँ से आपकी गंगा नदी आई हुई है, बांग्लादेश में गई है। और उधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आई हुई है, और यहाँ पर आने के बाद मिल जाती हैं। ये आपका डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहार देखा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखा, झारखंड देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड में देखिए ये आपका हजारीबाग है, बोकारो है, ये रांची है, ये जमशेदपुर है। अगर आगे चलें तो देख लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा में देख लेते हैं। ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा का ये बालासोर ज़िला है। ये राउरकेला है। ये हीराकुंड, ये देखिए हीराकुंड बांध यहाँ पर बना हुआ है। ये महानदी आपकी जा रही है। कौन सी नदी जा रही है? महानदी। ये आपका कटक ज़िला है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ये महानदी आई हुई है, यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरी उड़ीसा है जो समुद्र के किनारे, देखिए पूरी उड़ीसा जहाँ जगन्नाथ मंदिर का मेला लगता है, ये यहाँ से इसका क्षेत्र यहाँ पर ब्रह्मपुर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मपुर मिल रहा है, ये कोरापुट मिल रहा है, ये क्षेत्र। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कांकेर, जगदलपुर। ये सारा देखिए यहाँ से लंबा लंबा ये स्थान मिल रहा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का। चलिए चलते हैं, इसके आगे है आपका मध्य प्रदेश, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में ही है। मध्य प्रदेश पर फोकस करते हैं। ये आपका देखिए खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर है, ये आपका ललितपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का। ये झांसी हो गया, ये आपका ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया। ये बेतवा नदी आई हुई है, जो कि ये कानपुर में देखिए बेतवा नदी इधर से गई है, और यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। और ये गंगा यमुना आगे बढ़ जाती है। ये आपकी सोन नदी आई हुई है, कहाँ से? ये सोन नदी जबलपुर से निकल कर यहाँ से होते हुए सीधा पहुँच गई है उधर।
यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर उज्जैन देख रहे हैं, यहाँ पर रतलाम है, यहाँ पर इंदौर है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। यहाँ फोकस करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देख पा रहे हैं कि राजस्थान है, ये जोधपुर है, बाड़मेर है और ये जैसलमेर है आपका। ये इधर और इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर ये जो नहर बनी हुई है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। ये बीकानेर है, ये नागौर है, ये चूरू है और ये लूनी नदी आपकी निकली हुई है। ये देखिए आपकी सांभर झील है जो खारे पानी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर नमक वगैरह बनता है। ये आपका भरतपुर है, ये आपका जयपुर है और ये आपका अजमेर है, भीलवाड़ा है और ये बेराच ये नदी है। आगे चलते हैं, देखते हैं गुजरात में देख लेते हैं। ये आपका गुजरात है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कच्छ की खाड़ी मिल रही है। ये दलदली इलाका है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये द्वारका है, ये पोरबंदर है। ये पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये राजकोट ज़िला है, ये गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ये आपका अहमदाबाद यहाँ पर पड़ेगा। अहमदाबाद से देखिए ये आपकी कौन सी नदी निकल कर आई हुई है, ये माही नदी निकल कर आई हुई है और एक और भी नदी है आपकी साबरमती नदी। आगे चलते हैं, ये देखिए ये बीच में दादरा दमन दीव और ये नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये जो है आपकी इस बीच में जो मिल रहा है ये खंबात की खाड़ी मिलेगी। ये आपका सोमनाथ मंदिर है, इधर ये बीच में सोमनाथ मंदिर वही जहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया गुजरात राज्य के बारे में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में देखा। अब चलते हैं हम दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र देख लेते हैं। ये आपका अरब सागर पड़ रहा है, यहाँ का जो है पूरा इलाका अरब सागर है। ये मुंबई और ये आपका गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे आते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र पड़ता है। देख पा रहे हैं भारत के नक्शे पर, ये भारत का नक्शा है आपका और यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र ये है आपका। महाराष्ट्र में देखिए गोदावरी नदी निकल कर आई है। यहाँ अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये नासिक आपका मिल रहा है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ये सतारा है, ये पुणे है, यहाँ से भीमा नदी निकल कर गई हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका चंद्रपुर है और ये आपका नागपुर यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये शोलापुर है, लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, अकोला हो गया, ठीक है ना। तो ये मुंबई ये शहर जो है आपका समुद्र के किनारे है। ये आपकी यहाँ पर रत्नागिरी पर्वत स्थित है। ये अरब सागर का भाग है पूरा, अरब सागर से सटा हुआ आपका है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ आपने देख ही लिया है, उड़ीसा आपने देख ही लिया है। चलते हैं तेलंगाना राज्य में, देखिए निज़ामाबाद ये स्थित है यहाँ पर। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना था आपका तेलंगाना राज्य। यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी देखिए हैदराबाद है। ये वारंगल स्थित है, ये गोदावरी नदी निकल कर आई हुई है। ये आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है यहाँ पर। ये कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी देखिए ये निकल कर आई हुई है इधर से और ये कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा काफ़ी बड़ा एरिया मिल रहा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद तो इसका था लेकिन अब इसका अमरावती होने वाला है। ये गुंटूर है, ये ओंगोल है, ये अमरावती है आपका। यहाँ पर कोलेरू झील भी पाई जाती है। ये विजयवाड़ा है, ये कडप्पा है, ये चित्तूर है, तिरुपति है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो देखिए यहाँ पर है आपका तिरुपति। ये नेल्लूर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना देख लिया। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर। तो ये आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक की राजधानी आपकी है बेंगलुरु। ये आपका देख पा रहे हैं। यहाँ पर गोवा है, छोटा सा राज्य देखिए समुद्र के किनारे, गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए भीमा नदी है आपकी, ये तुंगभद्रा नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी आई हुई है, यहाँ पर हंगेरी नदी है और बाकी की आपको बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु यहाँ पर स्थित है। ये मैसूर है यहाँ पर, ये आपका मंगलुरु, यहाँ पर मंगलुरु जो है आपका बंदरगाह है यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे केरल राज्य है। ये केरल बिल्कुल किनारे किनारे स्थित है। माहे पुदुचेरी यहाँ पर मिलेगा आपका। ये केरल राज्य है। मलयालम भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है। आगे चलते हैं, तमिलनाडु यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। तमिलनाडु तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब तमिलनाडु में यहाँ पर कौन सी नदी है, कावेरी नदी बह रही है। ये आपकी वैगई नदी है।
बाकी तिरुनेलवेली ये नदी है, तूतीकोरन यहाँ पर है। तो ये आपका तमिलनाडु का ये दक्षिणी छोर है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये कन्याकुमारी है यहाँ पर, कन्याकुमारी कन्याकुमारी। और ये आपका देख पा रहे हैं रामेश्वरम मंदिर, मतलब रामेश्वरम यहाँ पर है, रामेश्वरम मंदिर। ये पाक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहीं पर आपका पंबन द्वीप है, यहाँ पर आपका पंबन द्वीप है और ये पाक जल संधि है। इसी को आदम का पुल भी कहते हैं, यहीं पर स्थित है। आगे देखिए, आपने दक्षिण के राज्य देख लिए, पश्चिम के राज्य देख लिए। अब चलते हैं आगे। जो सेवन सिस्टर कहे जाते हैं, अभी वो राज्य हमारे रह गए हैं, अर्थात 7 बहनों के राज्य देख लेते हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सिक्किम आपने देख लिया था, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपने देख लिया था। यहाँ पर देखते हैं असम। असम देख पा रहे हैं कि ये असम है। असम में से ब्रह्मपुत्र नदी आई हुई है। असम की राजधानी ये दिसपुर है, ये है। यहाँ पर गुवाहाटी जिला है, नौगांव है यहाँ पर, और ये डिब्रूगढ़ पड़ता है। ये आपका असम है। यहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। डिगबोई जो तेल रिफाइनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो यहीं पर स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो पूर्वी तट, जो पूर्वी सबसे मतलब पूर्वी तट पर ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर म्यांमार की सीमा लगाता है, यहाँ पर आपके चीन की सीमा लगती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम नागालैंड, इसी के जस्ट बगल में ये नागालैंड स्थित है। इसकी राजधानी है कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा। आगे बढ़ते हैं, यह आपके मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसके नीचे चलते हैं आइजोल। आइजोल की राजधानी मिजोरम है। ये आपका बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है। और अमृतसर ये आपका त्रिपुरा है। ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा का मतलब होता है तीनों ओर से जो घिरा हुआ हो, उसे त्रिपुरा, ठीक है ना। ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये आपका मेघालय है। मेघालय कौन सा राज्य है? ये आपका मेघालय। चलिए फोकस कर लीजिए मेघालय पर। देख लीजिए आपका मेघालय, शिलोंग इसकी राजधानी है। तो आप लोगों ने फिलहाल ये 7 सिस्टर्स भी देख लिए, 7 बहनों का राज्य भी देख लिया। तो ये था आपका भारत का नक्शा। अब भारत में आप लोग किनारे किनारे अगर देखेंगे, यहाँ पर झील वगैरह देखेंगे, तो यहाँ पर उड़ीसा की देखिए चिल्का झील ये दिख रही है। ये पारादीप है यहाँ पर, और ये श्रीकाकुलम है, और ये विजयनगरम है, ये विशाखापट्टनम है यहाँ पर। यमन, यनम ये जो पड़ता है, यनम ये पुदुचेरी यहाँ पर स्थित है। ये कोलेरू झील है यहाँ पर। तो आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पर महानदी, तो आप लोगों ने पूरा भारत देश का नक्शा देखा। अब भारत में देखा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, और इस प्रकार से मानचित्र में एक एक चीज़ें, नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये सारी चीज़ें हम फुल डिटेल्स के साथ पढ़ते चलेंगे। कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियाँ कहाँ पर स्थित है, कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित हैं, और कौन सा, मतलब हर चीज़ एक एक चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल्स बाय डिटेल्स पढ़ते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। ये आपकी यूपी पीसीएस और यूपीएससी, आरओ एआरओ, बीईओ, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी का आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये जो क्लास आपकी चल रही है, हर एक क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। और फिलहाल जय हिंद, जय भारत।